सबसे ज्यादा हत्या मुगल काल में ब्राह्मणों की हुई। सबसे ज्यादा हत्या फांसी पे ब्राह्मण चढ़ाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अगर ब्राह्मण के सामने झुक जाए, ब्राह्मण मतलब किसी संत के सामने झुक जाते हैं, तो पूरा बवाल हो जाता है। क्यों? सोचा कभी आपने? किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपने कभी सुना कि वहां पे लोग नारा लगा रहे हो कि पास्टर और फादर भारत छोड़ो? या किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आपने कभी सुना कि वहां पे नारा लगता हो कि मौलवी और मौलाना भारत छोड़ो? लेकिन भारत के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे कॉलेज में नारा लगता है ब्राह्मण भारत छोड़ो। कभी आपने इसके पीछे सोचा ये कौन लोग हैं, क्यों कर रहे हैं? आखिर क्रिश्चियन कभी नहीं कहते पास्टर और फादर भारत छोड़ो, मुस्लिम कभी नहीं कहते मौलवी मौलाना भारत छोड़ो, फिर कॉलेज के ही हिंदू पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले ये क्यों कहते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो? ब्राह्मण तो कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण तो एक वर्ण है। भीष्म पितामह क्षत्रिय कहलाए, उन्हीं के भाई वेद व्यास जी ब्राह्मण कहलाए, राजा दशरथ क्षत्रिय कहलाए और उन्हीं के परिवार के विश्वामित्र जी ब्राह्मण कहलाए। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, टाइटल उनकी चौरसिया है और नाम क्या है? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। तो ब्राह्मण और पंडित कोई कास्ट तो है नहीं, ब्राह्मण और पंडित तो कर्म के आधार पर था। तो सवाल यह है कि फिर भारत के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ये ब्राह्मण भारत छोड़ो का नारा क्यों लगता है? अच्छा, कभी आपने किसी क्रिश्चियंस को सुना कि हमारे ये जो पास्टर और फादर हैं ये नौकरी नहीं करते हैं, कोई कारोबार नहीं करते और हमारे दान दक्षिणा पे पलते रहते हैं? या कभी किसी आपने मुस्लिम्स को सुना कि हमारे जो मौलवी हैं, हमारे मौलाना, ये कोई काम धंधा तो करते नहीं, नौकरी नहीं करते, हमारे दान पे पलते रहते? लेकिन ऐसे बहुत सारे आपने हिंदुओं को सुना होगा सोशल मीडिया में जो कहते रहते ये जो ब्राह्मण है ये कोई काम धंधा तो करते नहीं है, हमारे दान दक्षिणा पे पलते रहते हैं। कभी आपने बौद्ध को भी नहीं सुना होगा, जहाँ पे लद्दाख वगैरह ऐसे कई सारे स्थानों पे जहाँ बौद्ध मेजॉरिटी में है, वहाँ पे भी किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये नहीं सुना होगा आपने कि भंते भारत छोड़ो, लामा भारत छोड़ो। या किसी बौद्ध को भी नहीं सुना होगा कि ये जो भंते और लामा हमारे दान दक्षिणा पे पलते हैं। तो फिर ब्राह्मणों के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है? ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। सबसे ज्यादा हत्या मुगल काल में ब्राह्मणों की हुई थी। सबसे ज्यादा हत्या फांसी पे ब्राह्मण चढ़ाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। इतिहास है, पूरा गवाह है, आप साक्ष्य उठा के देख लीजिए। सबसे ज्यादा धर्मांतरण का विरोध मुगल काल में ब्राह्मणों ने किया था, इसलिए सबसे ज्यादा उनको तलवारों से काटा गया था। ऐसे ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा जो आंदोलन शुरू किया था वो ब्राह्मणों ने शुरू किया था। सबने शुरू किया था, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, दलित भी थे, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा फांसी अंग्रेज़ों ने ब्राह्मणों को दिया, सबसे ज़्यादा लाठियों से पिटवा पिटवा के ब्राह्मणों को मरवाया। और मुगल काल में भी सबसे ज़्यादा तलवारों से काटे गए थे ब्राह्मण। आप घटना सुनते होंगे ना, पर डे इतने किलो जनेऊ उतरवाना है, अल्टीमेटली इतने हिंदुओं ब्राह्मणों को मारना है। वो सच्चाई ये थी। चाहे वो रजाकार थे जो आंध्रा में सबसे पहले उन्होंने हमला किया, जहां ब्राह्मण, जिस गांव में ब्राह्मण ज़्यादा थे, और जिस गांव में भी हमला किया उसमें पहले चुन के ब्राह्मणों को मारा। ये कड़वी सच्चाई है। एक बड़ी साजिश चल रही है, एक बड़ी साजिश चल रही है, इंटरनेशनल साजिश चल रही है, और उसके लिए बड़ी बड़ी फंडिंग आ रही है। खाड़ी देशों से हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है, पश्चिम देशों से FCRA के जरिए फंडिंग आ रही है, और भारत के ही बहुत सारे हिंदू जो NGO बना के बैठे हुए हैं उनके NGOs को फंडिंग आ रही है कि भारत में तुम जाति का जहर घोलो, ब्राह्मणों को गाली दो। आखिर क्या कारण है कि जापान और कोरिया के राजा दलाई लामा का सम्मान करते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता, अमेरिका रूस के राष्ट्रपति पोप के सामने झुकते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता, अरब कुवैत के जो सुल्तान है वो मौलवी के सामने झुकते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अगर ब्राह्मण के सामने झुक जाए, ब्राह्मण मतलब किसी संत के सामने झुक जाते हैं, तो पूरा बवाल हो जाता है। क्यों? सोचा कभी आपने? बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है भारत को बर्बाद करने के लिए। आखिर क्या कारण है कि जब दलाई लामा धर्म का प्रचार करते हैं तो उनको कोई धर्मांध नहीं कहता, या जो मौलवी मौलाना अपने मजहब का प्रचार करते हैं तो उनको कोई पाखंडी नहीं बोलता, जो पादरी है, फादर है, ये जब क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हैं तो इनको भी कोई नहीं कहता कि बहुत बड़ा पाखंड फैला रहे हैं, काला जादू फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। पूरे पंजाब में चंगाई सभा होती रहती है, फिर भी कभी कोई नहीं कहता कि तो क्रिश्चियन सारे यहाँ पे काला जादू अंधविश्वास फैला रहे हैं। फिर ब्राह्मणों के ऊपर काला जादू अंधविश्वास फैलाने का आरोप क्यों लगाया जाता है?
ये सनातन धर्म को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और ये साजिश फ्री में नहीं हो रही है, बहुत बड़ी उसके लिए फंडिंग आ रही है। ये यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ये जो ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मणों को खदेड़ो, ये फलाना है, ये तो विदेश से आए, हम यहाँ के मूल, ये जितनी बातें की जाती हैं सब पैसे के लिए की जाती हैं। इन सबको फंडिंग होती है। किसी को डायरेक्ट फंडिंग होती है, किसी को उसके एनजीओ को फंडिंग होती है, किसी की उसकी बीबी के नाम पे एनजीओ है, किसी का उसके बाप के नाम पे एनजीओ है, किसी का उसके दोस्त के नाम पे एनजीओ है। सब मिला के फंडिंग हो रही है। खाड़ी देशों से हवाला के जरिए हो रही है, पश्चिम देशों से FCRA के जरिए हो रही है। आखिर क्या कारण है कि जब ये पास्टर और फादर वन गॉड की बात करते हैं, वन बुक की बात करते हैं, तब तो कोई नहीं कहता कि भैया ये तो हेट स्पीच फैला रहे। मौलवी और मौलाना एक खुदा की बात करते हैं, एक होली बुक की बात करते हैं, एक मज़हब की बात करते हैं, और यहाँ तक कहते हैं हमारे में जो आएगा वो पाक, जो हमारा मज़हब नहीं मानेगा नापाक। तब भी कोई उनके बारे में नहीं कहता है हेट स्पीच फैला रहे। वहीं ब्राह्मण, संत, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, आचार्य वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जननी जन्मभूमिष्य की बात करते हैं, सर्वमंगल मांगल्य की बात करते हैं, सर्वे भवन सुखने की बात करते हैं, फिर भी कहते हैं ये तो पाखंडी हैं, ये तो ये हैं, ये तो ये हैं, ये तो दान ले रहे हैं, ये तो चंदा ले रहे हैं। अभी आपने सुना होगा यूपी के एक बहुत बड़े तथाकथित बड़े नेता हैं, समाजवादी हैं, उन्होंने बोला कि फलाने जी तो बहुत पैसा लेते हैं जी, 50-50 लाख रुपए लेते हैं। कभी आपने सुना किसी मौलाना के ऊपर आरोप लगाया गया हो कि जो जलसा करते हैं, जो ये अपनी तकरीरें देते हैं, उसके लिए पैसा लेता हो? किसी पादरी के ऊपर आरोप लगाया गया कि भैया ये जो बीच बीच में पूरा ये पास्टर पादरी जो ज्ञान देते रहते हैं, बड़ी सभाएं करते हैं, वो भी पैसा लेते हैं? नहीं। हाँ, ब्राह्मण पैसा लेते हैं, बस ये उनके दिमाग में है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये ब्राह्मण जो है ये सनातन धर्म और उसमें एक बीच में दीवार बन के खड़ा हुआ है। मुगल काल में भी दीवार बन के खड़ा था, ब्रिटिश काल में भी दीवार बन के खड़ा था, और आज भी दीवार बन के खड़ा है। और दीवार गिरा दो, फिर सनातन अपने आप खत्म हो जाएगा। आखिर क्या कारण है कि लोग कभी बाइबल के ऊपर कोई बात नहीं करते कि बाइबल में ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा? कभी सुना आपने? कुरान में क्या क्या लिखा है कभी सुना आपने? ये जो बातें करते हैं, तो फिर भगवत गीता के ऊपर क्यों बात करते हैं? हमारे वेद के ऊपर क्यों बात करते हैं? हमारे पुराण के ऊपर क्यों बात करते हैं? हमारे उपनिषद के ऊपर क्यों बात करते हैं? एक बात मैं बता दूं आपको, जो ऋग्वेद पढ़ता है ना, वो चिकित्सक बन सकता है, क्योंकि आयुर्वेद ऋग्वेद का हिस्सा है। जो लोग यजुर्वेद पढ़ते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ज्योतिषी बन जाते हैं, वो मैथमेटिशियन बन जाते हैं, क्योंकि जो ज्योतिष है, गणित है, एस्ट्रोनॉमी, ये यजुर्वेद का हिस्सा है। जो लोग सामवेद पढ़ते हैं वो संगीतज्ञ बन जाते हैं, क्योंकि जो संगीत है ये सामवेद का हिस्सा है। जो महाभारत पढ़ते हैं उनको पॉलिटिक्स बहुत अच्छी तरीके समझ में आ जाती है। जो राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं, अगर वो महाभारत पढ़ें तो अच्छे बड़े सफल राजनीतिज्ञ बन जाएंगे। लेकिन इनके बारे में कोई बात नहीं करेगा, फिर भी ब्राह्मण के पीछे पड़े रहेंगे। आचार्य चाणक्य ने क्या किया, विश्वनाथ भट्ट जी ने क्या किया, बाजीराव पेशवा जी ने क्या किया, वीर सावरकर जी ने क्या किया, आदि शंकराचार्य जी ने क्या किया, तिलक ने क्या किया, आज़ाद ने क्या किया, इसकी चर्चा नहीं करते। बस ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो ब्राह्मण भारत छोड़ो का नारा है, ये खुद का नहीं है, ये केवल पैसे के लिए हो रहा है। ये विदेशी पैसे से पलने वाले कुछ तथाकथित नेता, तथाकथित अभिनेता, ये विदेशी पैसे से पलने वाले कुछ बुद्धिजीवी, कुछ लेखक ये ऐसी बातें करते हैं। भारत के लोग ऐसी बात नहीं करते, कोई समझदार व्यक्ति नहीं करता। ये ब्राह्मण भारत छोड़ो का नारा वही लगाते हैं जिनके एनजीओज़ को पैसा आ रहा है, या खुद पैसा आ रहा है, या बाप के नाम पे पैसा आ रहा है, या बीबी के नाम पे पैसा आ रहा है। कहीं ना कहीं ये विदेशी फंडिंग से, कहीं ना कहीं इसमें विदेशी फंडिंग का हाथ है। जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक ये लोग चिल्लाते रहेंगे। इसलिए अब इनको जवाब देने का समय आ चुका है। इनके पाखंड को एक्सपोज करने का समय आ चुका है। इनको सनातन धर्म में हर कमी नज़र आती है, लेकिन इस्लाम में कोई कमी नज़र नहीं आती है। इनको सनातन धर्म में छुआछूत नज़र आता है, बाल विवाह नज़र आता है, सब कुछ नज़र आता है, लेकिन इनको तलाक़े हसन, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया नज़र नहीं आता। इनको बाल विवाह, बहु विवाह, मुताह, मिस्यार नज़र नहीं आता। इनको चाची से निकाह, मामी से निकाह, बुआ से निकाह, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन से निकाह, ये इनको कुरीति नज़र नहीं आती, ये इनको कुप्रथा नज़र नहीं आती। इसलिए ऐसे ओट जीवी, नोट जीवी पाखंडियों से बचिए, ऐसे दलालों से बचिए जो पैसे के लिए सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जाति के आधार पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भाषा के आधार पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्षेत्र के आधार पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पंथ के आधार पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगड़ा पिछड़ा बना के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ओट जीवी, नोट जीवी
पाखंडियों से बच के रहिए, इनको एक्सपोज करिए, और अगर ये दोबारा कुछ बोलें तो इनको जवाब देना शुरू करिए। सोशल मीडिया में भी जवाब दीजिए, और अगर आपके आसपास कहीं दिख जाएं तो इनको वहाँ भी घेर के इनसे सवाल पूछिए। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, ये सनातन धर्म को कमज़ोर करने की कोशिश करते रहेंगे।